नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी राजनेताओं के साथ बड़े प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुख मौजूद रहे। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिंसला चेन, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस और उनकी मंगेतर लॉरेन साचेज, साथ ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक एलन मस्क भी समारोह में मौजूद रहे। एप्पल के सीईओ टिम कुक और टिकटॉक के सीईओ शाओ जी चू भी समारोह में मौजूद रहे। डल्लेवाल ने किसानों से आंदोलन के लिए समर्थन जारी रखने को कहा। डल्लेवाल ने किसानों से कहा कि उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि केंद्र द्वारा बैठक के लिए बुलाए जाने से उनके मुद्दे हल हो गए हैं। चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में डल्लेवाल ने शंभू और खनौरी सीमा पर जारी प्रदर्शन के लिए लोगों के समर्थन की सराहना की। डल्लेवाल पिछले वर्ष 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन अनशन पर है। वहीं पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जब से डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता मिलनी शुरू हुई है, तब से उनके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार दिखाई दे रहा है। सोमवार की रात ताइवान के दक्षिणी इलाके में 6 की तीव्रता की भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से 15 व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गए। भूकंप के झटके स्थानीय समय अनुसार देर रात 12:17 पर महसूस किए गए। इसका मुख्य केंद्र ताइवान के यूजिंग से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित था। ताइवान के केंद्रीय मौसम प्रशासन के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 दर्ज की गई। वहीं बचाव कर्मी अभी भी क्षति का आकलन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका को ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकाल लिया है। उनके इस फैसले से वैश्विक तापमान वृद्धि से निपटने के लिए दुनिया भर के प्रयास को झटका लगेगा और एक बार फिर अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगियों से दूर हो जाएगा। उनकी यह घोषणा 2017 में की गई उनकी कार्यवाहियों की याद दिलाती है, जब उन्होंने घोषणा की थी कि अमेरिका वैश्विक पेरिस समझौते से बाहर हो जाएगा। पेरिस जलवायु समझौते का मुख्य दीर्घकालिक लक्ष्य पूर्व औद्योगिक स्तर से वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित रखने का है। आयकर विभाग ने आज मंगलवार तड़के तेलंगाना में टॉलीवुड के प्रमुख निर्माताओं के आवासों पर छापेमारी की। आयकर विभाग द्वारा ये छापेमारी शहर के कई प्रमुख इलाकों बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, कोंडापुर और गाची बोवली जैसे प्रमुख स्थानों पर की जा रही है। छापेमारी में तेलुगु फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ प्रमुख हस्ती, प्रसिद्ध फिल्म नेता दिल राजू, उनकी बहन शिरीष और दिल राजू की पुत्री अंशिता रेड्डी शामिल हैं। इन व्यक्तियों के घरों और उनकी संबंधित संपत्तियों की जांच की जा रही है। ये छापेमारी एक बड़े अभियान का हिस्सा हो सकती है, जिसमें अधिकारियों ने संदिग्धों की वित्तीय गतिविधियों की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया है। आज मंगलवार सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के संकल्प पत्र 2 को जारी किया। इससे पहले 17 जनवरी को जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र का पहला पार्ट जारी किया था। बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 में युवाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। वहीं कांग्रेस और आप ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये बॉलीवुड की फिल्मों की तरह भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 करके जारी किया जाएगा, जिसमें झूठ के पुलिंदे और खोखले वादे बताए गए हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में आस्था और अध्यात्म और सेवा का अद्भुत माहौल है। देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति की कामना कर रहे हैं। वहीं अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज देश के शीर्ष उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी महाकुंभ मेले में पहुंच गए हैं। गौतम अडानी की इस आध्यात्मिक यात्रा का मुख्य आकर्षण त्रिवेणी संगम में पूजा स्नान करने के बाद बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन करना होगा। साथ ही 50 लाख लोगों को महाप्रसाद भोजन कराने के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। महाकुंभ में आतंकी हमलों की धमकियों के बीच एटीएस ने गंगा जल की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि पहले भी संगम पर पानी की रोज जांच कराई जाती रही है, लेकिन अब इसमें एटीएस और डॉक्टरों की टीमों को भी शामिल कर लिया गया है। आज कुंभ के 9वें दिन सुबह 11 बजे तक 20 लाख लोगों ने स्नान किया। वहीं कल योगी कैबिनेट की बैठक के कारण प्रयागराज में आज सभी मंत्रियों का जमावड़ा लगा है। बैठक को देखते हुए सुरक्षा के प्रबंध और कड़े कर दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित कुल्हाड़ी घाट के जंगल में हुई। मुठभेड़ रविवार रात से शुरू होकर आज मंगलवार तड़के सुबह तक चली। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। ऑपरेशन में कोबरा बटालियन का एक जवान भी घायल हुआ है, जिसे एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस की 10 टीमों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। घटना के बाद कुल्हाड़ी घाट के गांव और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भाटीगढ़ स्टेडियम को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए गए हैं। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से आज की रात देश भर का मौसम बदल जाएगा। अगले 2 दिनों तक दिल्ली, एनसीआर समेत देश के 10 राज्यों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण चल रही बर्फीली हवाओं ने दिल्ली तक कोल्ड वेव का कहर बरपा रखा है। आज हरियाणा, राजस्थान में तूफानी हवाओं के साथ बिजली गिर सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ भयंकर बारिश होगी। वहीं गुजरात और राजस्थान में न्यूनतम तापमान में से 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।